एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में देखो, यहाँ से जो चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इन टॉपिक से आते ही आते हैं, वो भी बड़े नंबर में। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को हम नहीं समझेंगे और जितने भी उदाहरण है, ये सारे उदाहरण 5, 5, 8, 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे गए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये भी, और आगे के आने वाले जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी प्रश्नावली हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में समाकलन से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, कुछ नियम कानून है जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है। मैं आपको आसानी के साथ समझा दूंगा। इनका प्रूफ भी वैसे होता है, लेकिन प्रूफ बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। बस इन प्रॉपर्टीज़ को याद कर लो, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी लेकिन जीरो से काउंट किया जाता है, जीरो लिखा जाता है। P0 प्रॉपर्टी कहेंगे इसको। P0 प्रॉपर्टी कहती है कि लिमिट, देखो सब में कुछ ना कुछ लिमिट जरूर होगा। जैसे लिमिट अगर a से b में जा रही है, फंक्शन x dx है, तो इसको मैं फंक्शन t dt लिख सकता हूँ, यानी कि वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या हो जाता है इसमें, चेंज करके हम लिख सकते हैं। ये होती है इस प्रॉपर्टी की समझने का नाम है। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन की वेरिएबल को हम चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे x dx है, तो उसको हम एफ यू डी यू भी लिख सकते हैं। एफ एक्स डी एक्स है, एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन के नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि लिमिट हमारा ए से बी में जा रहा है। अगर मैं लिमिट को चेंज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं लिमिट को चेंज करता हूँ, जैसे लोअर लिमिट नीचे आ गया और अपर लिमिट ऊपर चला गया, मतलब लिमिट चेंज कर दिया, तो चिन्ह सामने क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। लिमिट अगर चेंज करोगे तो सामने नेगेटिव आएगा, सामने क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर ऊपर और नीचे सेम लिमिट होती है, तो उस इंटीग्रेशन का मान क्या होता है, जीरो होता है। ये भी आप दिमाग में डाल लीजिए कि अगर ऊपर और नीचे सेम लिमिट है, तो उस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, जीरो होगा। इन पे बेस्ड एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में आ जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। यहाँ से इन्हीं प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए P0 हो गया, P1 हो गया, P2 A to B है। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन है तो फंक्शन को हम लिमिट में तोड़ के लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो उपयोग होगा ना, इस प्रॉपर्टी का जो उपयोग होगा, इस टाइप के प्रश्न में आएगा कि लिमिट यहाँ से कोई होगी 2 से 3 और मॉडुलस के अंदर होगा x + 1 dx। इस टाइप के प्रश्नों को आपसे हल करने के लिए बोलेगा इंटीग्रेशन में। तो उस क्वेश्चन में हमें इस प्रॉपर्टी का क्या करना होता है, प्रयोग करना होता है। कैसे किया जाता है वो अभी आपको पता चल जाएगा जब हम उदाहरण को हल करेंगे। कि a से b एफ एक्स डी एक्स होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, a लोअर लिमिट यहाँ है, यहाँ से एक नया लिमिट आएगा, वो नया लिमिट फंक्शन से ही मिलता है। कैसे मिलता है वो अभी प्रश्न हम हल करेंगे, पता लगेगा। सी पे ख़त्म किया, अब आपको क्या करना है, सी से स्टार्ट करना है, और फाइनल लिमिट यहाँ पर क्या है, बी, वो आपका यहाँ लग जाएगा। बाकी फंक्शन जो यहाँ था वही यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो भी ए बी सी आपने लिया है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या। अगली प्रॉपर्टी आती है P3। ठीक है, अगर आपके पास लिमिट a से b है, फंक्शन x dx है, तो आप क्या कर सकते हो, a to b तो रहेगा ही रहेगा, आप इन दोनों लिमिट को जोड़ करके उसमें से x घटाकर लिख सकते हो फंक्शन में, f a + b - x dx। ठीक है, इसका भी प्रयोग मैं करके दिखाऊंगा, अभी सवाल आएगा इस पे भी। इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होना है। ठीक है, P4 प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। जिस भी प्रश्न में लिमिट 0 से ये जा रही है, नीचे वाला लिमिट 0 होगा, ऊपर कुछ ना कुछ होगा, एफ एक्स और डी एक्स होगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0 से एफ ए - x। जहाँ पे भी x होगा ना, वहाँ पर a - x करके लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, लगभग हर क्वेश्चन में ये प्रमेय का प्रयोग हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हो जाएगा, गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपका 0 से a, ये भी अच्छा, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, 0 से 2a है, फंक्शन x dx है, तो इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से a
फंक्शन एक्स डी एक्स प्लस 0 से फंक्शन 2a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इस प्रमेय पर बेस्ड क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी में नहीं है और कभी बोर्ड एग्जाम में आया भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगला जो है, इतना आपने जान लिया होगा अच्छे से। जैसे ये वाला प्रॉपर्टी है P6, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है बड़े नंबर में। अगर 0 से 2a फंक्शन एक्स डी एक्स है तो देखो ये जो 2 है वो बाहर आ जाता है। कब? जब फंक्शन 2a में से x घटाओगे और वो फंक्शन x के बराबर आएगा तब, ठीक है। जो लिमिट यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, और जो फंक्शन है 2a में से हमने x घटा दिया और फिर वो फंक्शन x के बराबर ही आ गया, उस स्थिति में ये 2 बाहर आएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से a फंक्शन x dx, ठीक है। नेक्स्ट, यदि f 2a माइनस एक्स किया है और वो नेगेटिव एफ एक्स के बराबर आ रहा है, कि नेगेटिव फंक्शन x के बराबर आ रहा है, तो उस स्थिति में उस समाकलन का मान क्या होगा? 0 होगा। ध्यान से समझिए, 0 से 2a 2 बाहर तब आएगा जब फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर ही आए, तब जाके 2 बाहर आएगा। अगर माइनस फंक्शन एफ एक्स आता है उस स्थिति में उस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा? 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, इस पर बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगर लिमिट नीचे जो है ऊपर वही है, बस नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, 2 आएगा जब 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा। 2 सामने आएगा कब? जब ये जो फंक्शन हो ये एक समफलन हो। आपको कि सर समफलन क्या होता है? कि फंक्शन नेगेटिव x किसके बराबर आ जाए? फंक्शन x के बराबर आ जाए। मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। जैसे इसका उदाहरण देते हैं, मेरे पास एक फंक्शन है cos x, ठीक है। मैं x की जगह पर नेगेटिव x रखता हूँ, तो cos माइनस के x क्या होता है? cos x होता है। तो f माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर आ गया। cos x को आपने क्या माना था? x, तो f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया। ये क्या है? एक समफलन है। अब समफलन है तो उस स्थिति में यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर लिमिट 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 से a। ये अच्छा प्रश्न है। अगर माइनस a से a है फंक्शन x, इसी का सेकंड पार्ट है, समाकलन का मान 0 कब होगा? जब ये एक फंक्शन x क्या होगी? एक विषम फलन। विषम फलन क्या होता है? जब f माइनस एक्स किसके बराबर हो? माइनस एफ एक्स के बराबर हो। उदाहरण देखिए, मैंने फंक्शन लिया है साइन एक्स और मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स की जगह एक्स की जगह पे माइनस के एक्स रख दिया। एक्स की जगह पे क्या रख दिया? माइनस। साइन माइनस का थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। और साइन एक्स को आपने क्या माना है? एफ एक्स। रख दो यहाँ पर एफ एक्स, सामने नेगेटिव है, तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस एफ एक्स। यानी कि ये क्या है? ये एक विषम फलन है। और विषम फलन है तो इस, अगर एफ एक्स की जगह पर ये साइन एक्स होता तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होता? 0। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर में। ऑब्जेक्टिव में आता है, हर साल आता है, 1 नंबर में आता है, ठीक है। इस पर, इस सेकंड प्रॉपर्टी पे बेस्ड। अगर आप ये प्रॉपर्टी समझ चुके हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार दोबारा देखें और जितना प्रश्नों को आप लगाओगे, ये प्रॉपर्टी आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आपके दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। ये होती है मैथ की खूबी। जितना आप लिखोगे ना दोस्त, उतना आपके दिमाग में छपेगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, पेन चलाना पड़ेगा कॉपी में, ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। एक बार फिर से देख लीजिए, आंखों के सामने है, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं और इसकी जो पीपीटीज हैं, मतलब जो क्लास नोट्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ मैं अपलोड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा। और हमारे जो एप्लीकेशन आ रखी है मैथमेटिक्स एनालिसिस, ठीक है, नई वाली, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। एप्लीकेशन 2 हैं, एक मेरी नहीं है, जो कैपिटल लेटर में लिखा होगा ना मैथमेटिक्स एनालिसिस, वो मेरी एप्लीकेशन नहीं है, मेरी वाली स्मॉल लेटर में है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अभी नहीं आई है लेटेस्ट। हाँ, मैं बात कर रहा था प्रश्नों की। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, मॉडुलस आ गया। मॉडुलस वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जितने भी उदाहरण है ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सबके सब क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं, 5-5 नंबर में। ये जितने भी उदाहरण आप देख रहे हैं, कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आए हैं, एक नहीं कई कई बार।
आपको पता है बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर के 7 सेट बनते हैं, और आपके पेपर पास कौन सा सेट आ जाएगा ये आप खुद नहीं जानते। तो 7 सेट में किसके नसीब में कौन सा क्वेश्चन होगा ये नहीं जानते, तो करना तो सारा ही पड़ेगा ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। चलिए यहाँ आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, जब भी मॉडुलस होगा आपको क्या करना है, लिमिट को ब्रेक करना है। लिमिट को ब्रेक करना है, दिमाग में डाल लीजिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कि मॉड होगा तो लिमिट ब्रेक होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना जैसे नोट करके कॉपी में लिख लिया करो कि ऐसे ऐसा क्वेश्चन आया ना तो यहाँ लिख दो अपनी भाषा में कि मॉड होगा तो लिमिट तोड़नी होगी, तोड़नी होगी। ये सब बेसिक चीज़ें ना अपने भाषा में अपने शब्दों में लिख दिया करो, ताकि जब आप रिवीजन करो, ताकि जब नोट्स बनाओ तो आपके दिमाग में वो चीज़ दिखती घर घर जाए, तो फिर भूलोगे नहीं कभी भी। अब उदाहरण कर रहे हैं तो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना प्रश्नावली में वो आसान है, बल्कि उदाहरण वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, वहाँ पर 2 बार में ब्रेक होगा जो एनसीईआरटी वाले प्रश्न है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो एक्स की पावर कितनी है, 3 है, तो देखो 2 नहीं और भी लिमिट्स में ब्रेक हो सकता है। तो बाकी जो पॉइंट्स वो कहाँ से मिलेंगे, यहाँ देखो ये जो भी फंक्शन होता है ना उसको हमें 0 मानना होता है। ठीक है, उसको हमें 0 मानना है, तो और ये रफ कॉपी में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सारा काम फियर में होगा। एक्स क्यू माइनस एक्स इसको 0 मान लो, तो यहाँ से आपको एक्स उपनिष्ठ मिल जाएगा। ठीक है, गुणनखंड आ गया। अब आपको इनको 0 मानना, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। यदि x बराबर 0 तो एक लिमिट तो यहाँ मिल गई। अब इसको देखो, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस का वन इधर आ गया, प्लस का 1 हो गया, और x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 1। क्या आ गया, प्लस माइनस 1। माइनस 1 तो ऑलरेडी है, तो दूसरी लिमिट मुझे यहाँ से क्या मिली, x की 1 मिली। दूसरी लिमिट मुझे x से क्या मिली, जो ब्रेकिंग लिमिट्स हैं वो मेरे पास है 0 और 1। वो मेरे पास क्या है दोस्तों, 0 और 1। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अतः ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहला लिमिट यहाँ पर क्या है, -1। -1 से बड़ा क्या होता है नंबर लाइन में, 0। तो अगली जो लिमिट होगी वो यहाँ आएगी 0। ठीक है, और यहाँ लिखोगे x³ माइनस एक्स dx। ओके, फंक्शन x वही रहता है, अभी बताता हूँ। उसके बाद 0 पे ख़त्म किया तो आपका क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 के बाद अगली लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन x³ माइनस एक्स dx। एक लिमिट हमारी है वो है, देखो 1 पे ख़त्म किया है तो 1 से स्टार्ट होगा, और 1 के बाद क्या है यहाँ पर 2 है। फंक्शन x क्या है हमारे पास, x³ माइनस एक्स dx। ठीक, कई टीचर मैंने देखा ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में, टीचर तो नहीं है वो तो यूट्यूबर्स है, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता भाई, सच बता रहा हूँ। वो बच्चों को सिखा देते हैं कि पहला वाला माइनस मान लो, दूसरा वाला प्लस मान लो। पता ही नहीं है उनको भाई कैसे होगा। ऐसे चक्करों में मत पड़ना, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, मैथ है। अब देखिए यहाँ पे जो मॉडुलस चिन्ह है ना उनको हटाना है हमें। अब कैसे हटेगा, अब आपको सोचना है। कई बच्चे रटते हैं, कई टीचर भी रटवाते हैं। आपको सोचना है यहाँ से कि -1 और 0 के बीच में बड़ी से बड़ी वैल्यू सोचो। एग्जैक्टली ये रखोगे ना तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा, 0 आ जाएगा। देखना एग्जैक्टली इन पॉइंट्स पे ये 0 दे देगा, तो इनके बीच में सोचना है। तो अगर मैं देखो x के जगह पर इस वाले में -1 से 0 सोच रहा हूँ ना, तो इसके बीच में मैंने ले लिया नेगेटिव का 0.5 ले लिया। ठीक है, अब मैं x की जगह पर रख के दिखाता हूँ। 0.5 की माइनस में है, क्यूब करोगे और ये नेगेटिव का 0.5 है, तो ये 5 बजे 25 पंजे 125.3 स्थान के बाद ये लग गया नेगेटिव का। और ये नेगेटिव पॉजिटिव 0.50 है। इसके पीछे मैं कितने 0 बढ़ा सकता हूँ, कि नहीं? तो क्योंकि दशमलव के बाद 0 हम आराम से बढ़ा के लिख सकते हैं। तो बड़ा कौन है, ये 500 बड़ा है और ये छोटा है। इसमें से ये घटाओगे तो किसका साइन बचेगा, पॉजिटिव का बचेगा ना। तो इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है,
इस तरीके से इसमें सोचो 0 और 1 में एक वैल्यू सोच लो, x का मान सोच लो। जैसे मैंने सोच लिया 0.5 पॉजिटिव में। अब यही चीज़ देखो 0.5 है, धन करोगे तो क्या आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। और यहाँ पे रखोगे 0.5, पीछे से 2 0 बढ़ा लो, तो ये छोटा है ये बड़ा है, चिन्ह बड़े वाले का आता है, तो ये वाला क्या होगा नेगेटिव में आएगा। 1 और 2 के बीच में सोच लो, जैसे 1 और 2 के बीच में सोच लो 1.5 सोच लिया x का मान, यहाँ रखोगे 1.5 की पावर 3 और ये 1.5 x की जगह पर 15 को 3 बार गुणा करोगे तो ये बड़ा मान देगा। 15 गुणा 15 225, 2.25, ठीक है 2.25 होगा, उसको 1.5 से और गुणा करोगे और उसमें से 1.5 घटाओगे तो ये भी एक धनात्मक मान देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचा जाता है और ये जो काम है वो दिमाग में करना होता है, ये लिख के नहीं दिखाना होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके मन में होनी चाहिए। तो कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको खोल देना है फंक्शन को, प्रॉपर वे में लिखना है। कैसे लिखोगे, जैसे ये -1 से 0, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस के x dx। ये जो मॉडुलस वाला पार्ट था इसको हमने हटा दिया। ठीक है, फिर लग जाओ यहाँ पर प्लस, प्लस नहीं है माइनस आएगा ना, माइनस, ये माइनस रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 1 x³ माइनस x dx। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला वाला पार्ट हमारा क्या था, प्लस में था, तो ये प्लस ही रहेगा। 1 से लेकर 2 x³ माइनस x dx। सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, बस समाकलन करना है। चलिए करते हैं। x की पावर n का सूत्र आप जानते ही हो, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, x की पावर n dx का x की पावर n+1 बट्टे में n+1। यहाँ n की जगह पर 3 है और n की जगह पर यहाँ पर 1 है। समाकलन में लगाओ x की पावर 4 बट्टे में 4 और ये हो जाएगा x की पावर में 2 बट्टे में 2, लिमिट -1 से 0। सभी फंक्शन वैसे ही, फर्क सिर्फ किसका है, लिमिट का है। ओके, ठीक है। सही हो गया। अब देखिए, अपर लिमिट रखना है और लोअर लिमिट रखना है। अपर लिमिट x की जगह पर 0 रखोगे, जहाँ x था वहाँ 0 रख दिया। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अब x की जगह पे -1 रखना है, -1 की पावर 4 बट्टे में 4। ठीक है, ये रख दिया। अब इस वाले में आ जाओ, x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। अपर लिमिट, अब x की जगह पे 0 रखना है, 0 की पावर 4 बट्टे 0, 0 की पावर 2 बट्टे में 0। ठीक है, ये रख दिया। फिर इसमें आ जाओ, x की जगह पे 2 रखना है, पावर में 4 बट्टे में 4। x की जगह पे 2 रखना है, माइनस x की जगह पे अब क्या रखना है, 1। अपर लिमिट रख दिया, और लोअर लिमिट रखना है 1 की पावर 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह पर अब 1 रख रहे हैं। ये सारे मान हमने रख दिए। ठीक है, सारे मान हमने रख दिए। अब थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा साफ साफ करके लिखना पड़ेगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार वीडियो को दोबारा देखें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ देखो, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, 0। ये 1/4 नेगेटिव का, 1/2 ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, फिर यहाँ नेगेटिव है 1/4, 1/2, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। इसके बाद नेगेटिव है, 2 को 4 बार उड़ा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 4 से भाग दोगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर लगा हुआ है प्लस 4 और ये आ जाएगा 2, 4 को 2 से भाग देंगे 2। फिर है नेगेटिव 1/4
और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 1/2। ठीक है, 1/2। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, 1/2, 1/2, 1/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। 1/2 कितनी बार है, 3 बार है, तो ये हो जाएगा 1/2 3 बार है। फिर देखो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, 1/4 में कितनी बार है, 3 बार है, माइनस के 1/4 3 बार है। ठीक, और यहाँ से देखो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा प्लस का। और कुछ नहीं है। अब हल कर लेते हैं। लॉसअप आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और यहाँ से आ जाएगा 3, 1 चक्कू 4, 4 दूनी 8। तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि कैलकुलेशन में हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। -1 था ना ये वाला पार्ट 0, 1/4, 1/2 नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो 1/2 कितनी बार है, 3 बार। और ऐसे ही 1/4, माइनस के 1/4, माइनस के 1/4, माइनस के 1/4, 3 बार है। तो ये हो जाएगा 3/4, 4 में से 2 घटाएंगे, प्लस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 2। सही किया था, थोड़ा चिन्ह का गड़बड़ हो गया था उस टाइम पे। 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 एक कम 4, 1 तिया 3, 1 चक्कू 4, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, -3 बट्टे में 4। तो ये आ गया 11/4 आंसर। क्या आया, 11/4 सही आंसर। हाँ, 11/4 ही आएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा जरूर देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है, कह रहे हैं -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके, या तो लिमिट के हिसाब से ही कर लो, या गुणधर पे भी हम लगा सकते हैं। ये क्या है, -a से a है, -a से a है। तो और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन x है। तो देखो हमारे पास फंक्शन x क्या है, चूंकि फंक्शन x क्या है हमारे पास, साइन x का होल स्क्वायर। अगर हम इसके जगह पर, x की जगह पर -x रखें, ठीक, तो देखो साइन माइनस थी, एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, लेकिन ऊपर है +2, है ना। तो इसको ये क्या बना देगा, नेगेटिव का क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। सम संख्या है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या है, फंक्शन एक्स है। तो अब देख पा रहे हैं कि f-x fx के बराबर आ गया, यानी कि ये क्या है, एक समफलन है। ये क्या है दोस्तों, एक समफलन है। और समफलन के लिए नियम आप जानते हैं कि अगर -a to a फंक्शन x dx होता है, तो 2 सामने लग जाता है, 0 से a fx dx हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये नियम हम लगा सकते हैं। ऐसे करना है, ऐसे कर लो, या फिर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करो और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के भी हल कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप भूल रहे हो, तो उस टाइम पे, उस स्थिति में आप ऐसे करना, ये आप लिख लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, बताओ, समाकलन को आई मान लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा 2 सामने लग जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आपको एक सूत्र पता है, ठीक है, क्या सूत्र पता है, आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम खोल देते हैं, सूत्र क्या होता है, 1 - cos 2x अपॉन में 2। ये मान उठाकर हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, उठा के रख दिया।
अब समाकलन कर लो। 2, देखो ये 2 है, इधर आ जाएगा ना, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होता है, x cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin 2x। और x का जो भी गुणज होता है समाकलन में वो क्या लग जाता है बट्टे में, 0 से π/4। कोई डाउट? एक ही स्टेप में कर दिया। अब ये बच्चों की तरह मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि 1 को अलग लिखेंगे, cos 2x को अलग लिखेंगे। वो चीज़ एकदम इनिशियल स्टेज में मैंने आपको सिखाई थी, क्योंकि आप नए नए सीख रहे थे। अब आप प्रो बन चुके हो, कुछ प्रश्नावली को करते करते प्रश्नावली 11 में आ चुके हो। अभी भी अगर आप बच्चों की तरह अलग अलग करके दिखाऊं तो फिर क्या ही सीख रहे हो, है ना। तो 1 dx कंडीशन x और cos 2x कंडीशन क्या हो जाएगा, sin 2x। x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में लग गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब लगाओ अपर लिमिट, x की जगह पे आ जाएगा π/4, ठीक है, बट्टे का तो अलग रहेगा। अपर लिमिट लगा दिया, अब x की जगह पे लगाएंगे लोअर लिमिट, x की जगह पे 0 माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है। इसके आगे हल करेंगे यहाँ से, तो π/4 यहाँ रहेगा, और काटोगे तो यहाँ आ जाएगा sin π/2, बट्टे में क्या है 2, ये है 0, और यहाँ sin 0, 2 गुणा 0 0 है ना, बट्टे में है 2। सो यहाँ से देखो π/4 sin π/2 का मान होता है 1 के बट्टे में, ये है 2, ये है 0, sin 0 का मान होता है 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा, लॉशोपा ले लो 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, आंसर आ जाएगा π/2 माइनस के 4, π-2 बट्टे में 4। हाँ सही है, उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया, हमने थोड़ा और हल कर लिया है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। एनसीईआरटी में अगर आप मैच करने जाओगे तो एनसीईआरटी में आपकी बार यहीं पे छोड़ दिया, π/4 माइनस के 1/2। कई बच्चे बोलते हैं मैं अगर पहले थोड़ा छोड़ देता हूँ ना 1 2 स्टेप, सर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है एनसीईआरटी से, आपने गलत किया है। अब देखो मैंने इसके आगे और सॉल्व कर दिया है, अब ये आंसर आपका एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा, तो मैंने गलत किया है क्या? नहीं भाई, गलत नहीं करते हैं, वो आपको एकदम उतना ही स्टेप करके छोड़ना ये ज़रूरी थोड़ी ना है। यहाँ पे भी छोड़ के रखा है एनसीईआरटी वालों ने, मैंने थोड़ा और सॉल्व कर दिया। अब ये आंसर आपका एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा, तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार यही चीज़ आपको समझाता रहता हूँ कि अपने प्रोसेस पे विश्वास रखिए, जब आपको फॉर्मूला सही लगा है, आपने सारी चीज़ सही किया, तो आपका सब कुछ सही होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पिछले साल 8 नंबर में आया था, ये उदाहरण 8 नंबर में आया था भाई, ठीक है। तो उदाहरण को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक। सो इंटीग्रेशन आई मान लेंगे, ऐसे प्रश्नों में तो आई मानना ही मानना है। 0 से पाई x साइन x बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, इसको समीकरण 1 भी मान लिया, ठीक। फिर देखो जब भी 0 से a जाएगा, जब भी लिमिट 0 से a जाएगी, आपको पता है प्रॉपर्टी 4 लगाना है। 0 से a एफ एक्स और डी एक्स क्या होता है, 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी अब हमें यहाँ पे लगानी है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना, ए की जगह पे क्या पाई, पाई में से x करके लिख देना है, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए 0 से पाई रहेगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, साइन x की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। आप सोचेंगे सर यहाँ पे भी लगा देना है क्या dx में, नहीं dx में नहीं लगता है, ठीक है। इधर ये dx नॉर्मल वैसे के वैसे रहेगा, 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, और ये स्क्वायर है क्योंकि होल स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब ये जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, माइनस के क्या होता है, कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो नेगेटिव उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा हमें मिल जाएगा, 0 से पाई, ठीक है। यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और यहाँ से 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन इस साल ना 8 नंबर में आया था दोस्त, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रखा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट ले लेंगे, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, साइन एक्स अंदर गुणा करोगे, पाई साइन एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0 से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बट्टे में ये ले लिया, इसके बट्टे में ये ले लिया, साइन एक्स अंदर गुणा करके लिमिट हमने अलग अलग ले ली। अगर आप देखेंगे प्रश्न में, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, आई, इसीलिए हमेशा आई मान लेना चाहिए कि इसकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से वही है ना, ये तो वही चीज़ है जो क्वेश्चन में दे रखा था, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ समीकरण 1 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर आई है, पाई हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ से क्या बचा, साइन एक्स डी एक्स बट्टे में क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अरे कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसके जगह पे क्या आ गया, माइनस के आई आ गया। अब ये माइनस आई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस आई, आई और आई क्या हो जाएगा, 2i, 2i हो जाएगा। लिमिट मेरे पास क्या था, 0 से पाई, लिमिट मेरे पास क्या था, 0 से पाई। अब आप देखो भाई, कॉस एक्स का प्लस ऊपर साइन एक्स मौजूद है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, माना टी मान लो, कॉस एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, डी टी बट्टे डी एक्स, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, माइनस इधर लग गया, तो ये आ रहा है साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी रख सकता हूँ माइनस के। अब आपको लिमिट भी चेंज करना होगा, जब लिमिट होता है मानते हैं तो इन प्रश्नों में हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करेंगे भाई, जब एक्स के जगह पे 0 था तो टी कॉस एक्स की जगह पे 0 रख दें, कॉस 0 का मान 1, ठीक। जब एक्स की जगह पे पाई है तो जो मान 0 का होगा वही मान पाई का भी होता है, बस नेगेटिव में लगता है, ठीक है। देखो ये है ना, 0 यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, जो मान कॉस का इधर होगा पॉजिटिव में, वही मान पाई का होगा, बस नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर कॉस पाई का मान क्या होता है, माइनस के 1, ठीक है। लगा दो, पाई इधर, और 0 पे हमारा था 1, और पाई पे आया माइनस की 1, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस की डी टी। कॉस एक्स को अपने टी माना है, यहाँ इस कॉस पावर में 2 है तो 2 लग गया, ठीक है ना, कॉस एक्स का स्क्वायर है, कॉस एक्स को टी माना, पावर में 2 है, टी है, टी की पावर में 2 हो गया। अब देखो अगर आप लिमिट चेंज करोगे, क्योंकि अपर लिमिट हमेशा ऊपर होती है, लोअर लिमिट हमेशा नीचे होती है, मैं लिमिट चेंज करूँगा, लिमिट चेंज करूँगा, यहाँ हो जाएगा -1 से 1, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, माइनस लगता है, लिमिट चेंज करने में माइनस लगता है, ये नेगेटिव, और लिमिट चेंज करने में जो नेगेटिव आया है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डी टी बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता ही होगा, डी एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। यहाँ एक्स की जगह पे क्या है, टी है, तो लगा दो आई, ये दो गुणे में जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी, लिमिट हमारा है -1 से 1, अपर लिमिट, फिर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। अच्छा ये भी आप जानते हैं, tan इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के tan इनवर्स थीटा होता है, ये आप जानते हैं ना। तो ये नेगेटिव सामने लग जाएगा, π/2, और tan इनवर्स 1
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन कितना, टेन इनवर्स वन टू, टेन इनवर्स वन पाई बाई टू, टू टेन इनवर्स वन, तो इस दो से दो कैंसिल, पाई टेन इनवर्स वन, टेन किसके किस एंगल में मिलता है, पाई बाई फोर में मिलता है। टेन इनवर्स वन का मान क्या होता है, पाई बाई फोर, टेन इनवर्स बाहर, वन किस एंगल में मिलता है, टेन पाई बाई फोर का, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, क्या आ जाता है, पाई बाई फोर, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई फोर। क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई फोर, यही आंसर है क्या, हाँ पाई स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन को इस साल 8 नंबर में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। अब ये क्वेश्चन देखने पे आपको लग रहा होगा अरे भाई कितना टफ क्वेश्चन है, लग रहा है ना, 1 नंबर का प्रश्न है ये, 1 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न है। जो लिमिट पे आपने देखा होगा ऊपर और सेम, ऊपर जो सेम टू सेम है, बस फर्क किसका है, नेगेटिव का है। तो आपने अभी एक प्रमेय पढ़ा था, क्या गुणधर्म पढ़ा था, क्या था वो गुणधर्म, कि जब भी लिमिट माइनस ए से ए फंक्शन एक्स डी एक्स होती है, उस इंटीग्रेशन का मान 0 होता है, कब, यदि फलन हमारा क्या हो, विषम हो, एफ एक्स क्या हो, विषम फलन हो, तब जाके उस इंटीग्रेशन का मान 0 होता है। अब प्रश्न में अगर आप ध्यानपूर्वक देखो, फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स की पावर में 5 कॉस एक्स की पावर में 4, ये हमारा फंक्शन है। इसको अपना ढंग से लिख दिया है मैंने, एक्स की जगह पे क्या रखो, माइनस के एक्स रखो, तो देखो क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा पावर में 5, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा पावर में 4, तो पावर में विषम संख्या है तो नेगेटिव सामने लग जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर में 4। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा फंक्शन है, लिख सकता हूँ एफ एक्स, लिख दिया, तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। तो ये क्या है दोस्तों, एक विषम फलन, और जब भी विषम फलन होता है उस समाकलन का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, 0 होगा। फंक्शन देखते यहाँ पर विषम है ना, 5 आ गया था, तो वहीं से मुझे आइडिया लग गया था कि ये विषम फलन है और इसका मान 0 होगा। आया है एग्जाम में 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, 0 होगा। इतना आसान प्रश्न था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस ए से ए भी जब भी होगा तो इस प्रॉपर्टी के लिए एक बार सोचना जरूर है। अगर समफलन होता तो क्या होता, 0 से ए हो जाता और सामने 2 लग जाता गुणे में, ठीक है। जब प्रश्नावली करेंगे तो ऐसे प्रश्न भी हमें देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल आ जाता है 5 नंबर में, 5 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है 5 नंबर में, हर साल। और भाई एकदम आसान क्वेश्चन है, मैंने ये देखा, ये जो तुच्छ सा क्वेश्चन है ना, यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 5-5 नंबर में आते हैं। और मज़े की बात यह है कि यही सेम क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में, हमारे उत्तराखंड बोर्ड में, ठीक है, हरियाणा बोर्ड में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर में आता है, क्योंकि है बड़ा तुच्छ सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, पता नहीं 5-5 नंबर क्यों मैं देते। लेकिन गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है, एमपी बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड से हैं, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में लगभग हर साल आ रहा है, हर साल आता है। लेकिन आता सभी बोर्ड में, चाहे वो 1 नंबर में हो या 5 नंबर में हो, आता हर साल ही है, हर एक बोर्ड में आता है। कैसे, देखिए, इंटीग्रेशन है, आई मान लिया, 0 से पाई बाई 2 दिख गया मुझे, ठीक है, साइन की पावर 4x dx बट्टे में है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, जब भी आपको लिमिट 0 से a दिखता है, 0 a की जगह पाई बाई 2 है, वहां पर आपको प्रॉपर्टी
4 लगानी होती ही होती है कि नहीं? मैंने आपको बोला 90% क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी P4 से ही सॉल्व होंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी P4 से ही सॉल्व होंगे। तो मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि ऊपर में साइन कॉस है और 0 से पाई बाई 2 है, तो P4 ही लगाना है। तो यहाँ लिख सकते हो P4 से, P4 क्या होता है, 0 से एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस नियम को हम यहाँ पर लगा देंगे, 0 से पाई बाई 2 शाइन एक्स की जगह पर रख देंगे हम पाई बाई 2 माइनस के एक्स, क्योंकि ए की जगह पर पाई बाई 2 है। पावर में कितना है 4, लिख दिया। नीचे शाइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पावर में कितना है 4, फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, पावर में कितना है 4, ठीक है। सो देखिए इधर आई चला आ रहा है 0 से पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस की पावर एक्स, पावर में क्या है 4, ले लिया। यहाँ पे हो जाएगा वही चीज़, कॉस की पावर 4x, और यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4x dx। P4 लगा दिया था हमने, और P4 लगाने के बाद हमें हमेशा P4 लगाने के बाद ना जोड़ना होता है। दो समीकरण बन गए आपके, अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना है। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 + 2, ठीक है जी। आई और आई क्या हो जाएंगे 2i, दोनों की लिमिट सेम है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, लिमिट सेम, दोनों के बट्टे में भी सेम है, सेम चीज़ है ना, दोनों के बट्टों में, दोनों के बट्टे में समान है। तो लिखो साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx। जब भिन्नों का जोड़ घटाना है ना, तो जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। इधर क्या है ऊपर साइन की पावर 4x प्लस इधर क्या है ऊपर में कॉस की पावर 4x। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ऊपर नीचे क्या है सेम टू सेम, कट गया, क्या बचा सिर्फ dx बचा, dx, और dx कंडीशन क्या होता है ओनली x, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2। अब लगा दो x की जगह पर अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट पाई बाई 2, ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4। अब बताओ तुम खुद बोलो, क्या ये क्वेश्चन 5 नंबर डिजर्व करता है? इतना सा सॉल्व करने पे 5 नंबर आपको मिल रहा है, और मजे की बात ये हर साल आता है, हर साल 5 नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर में तो आएगा ही आएगा, 5 में नहीं आता 2 नंबर 1 नंबर में तो आएगा ही आएगा, मतलब कुल मिला के आना ही आना है, ये निश्चित है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अब जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी प्रश्नावली बची हुई है क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आखिरी के 2 प्रश्नावली और 2 विविध उदाहरण और ये वाला उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। जो स्मार्ट है पढ़ने में वो तो आपको पता है, ये एक लिमिट अलग है, वो वाली लिमिट अलग है, ए से बी है। और अगर ध्यानपूर्वक देखो कि अगर मैं इन दोनों लिमिट को जोड़ दूं तो पाई बाई 2 बनता है, पाई बाई 6 को और पाई बाई 3 को जोड़ दो पाई बाई 2 आएगा, क्या आएगा पाई बाई 2, ठीक। तो ये जो लिमिट है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए क्योंकि अंडर रूट 10 है, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, हमें 10 को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये है पाई बाई 6 पाई बाई 3, ऊपर है dx, 10 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट साइन एक्स बट्टे में अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। थोड़ा लॉस ऑफ ले लो, dx, यहाँ से अंडर रूट कॉस एक्स से कम अंडर रूट कॉस एक्स,
प्लस साइन एक्स बट्टे में अंडर रूट कॉस एक्स। ये बट्टे का ऊपर आके क्या हो जाएगा, गुणे में पाई बाय 6 पाई बाय 3, यहाँ पर है अंडर रूट कॉस एक्स बट्टे में अंडर रूट कॉस एक्स और साइन एक्स डी एक्स। ठीक, ये है आपके पास। इसको आप समीकरण 1 मान लो, ये आई के बराबर है। अब आप क्या करोगे, सर 0 से ए तो नहीं दिख रहा है तो प्रॉपर्टी P4 तुम नहीं लगा सकते। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, तुम P4 नहीं लगा सकते, तो तुम क्या लगाओगे। एक नियम मैंने और बताया था कि ए से बी होगा तो ए और बी दोनों लिमिट को जोड़कर एक्स उसमें से घटा देते हैं। आप कहोगे सर कौन सी नियम है ये, आप कहाँ से बता रहे हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्त। ये वाला है नियम P3, ए टू बी एफ एक्स होने पर ए टू बी रहेगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। P3 से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर आप अपने मन से अंदाजे से बना के लिख रहे होगे। नहीं, कुछ भी कराऊंगा कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड ही कराऊंगा। मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्योंकि 0 से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी नियम, जो भी सूत्र आप लगा रहे हो उसको ज़रूर मेंशन करना है। ये मत सोचो कि मुझे आता है मैं डायरेक्ट लिखूंगा। डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर भी आपके डायरेक्ट थोड़े थोड़े कम होते रहेंगे। हर एक चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये सोचोगे टीचर को पता है, मुझे पता है, तो वो सबको ही पता है भाई, तो आपको बताना है। प्रेजेंटेशन इसे ही कहते हैं, ठीक है। कंजूसी, आलसपन ये सब मत रखना, वरना बहुत पछताओगे, ठीक है। सो देखो, कॉश पाई बाई 3 पाई बाई 6 माइनस एक्स। क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये भी 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, और आप जानते हैं पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। जोड़ के देख लो भाई, तो यहाँ आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ठीक है। तुम पाई बाई 3 और पाई बाई 6 को जोड़ो, पाई बाई 2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ लग जाएगा साइन एक्स। अब इस प्रश्न का भी आंसर पाई बाई 4 ही आना है, देखिए पता लग गया। ठीक, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1, समीकरण 2, इसके बट्टे में भी जो है इसके बट्टे में भी वही है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, आप जानते ही हो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से इधर आई आई प्लस आई, दोनों की लिमिट सेम है। नहीं, इसका आंसर पाई बाई 4 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, क्योंकि लिमिट अलग है ना। दोनों के नीचे सेम है, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। इसके ऊपर कॉस एक्स था, इसके ऊपर साइन एक्स था, जोड़ दिया, dx कट गया, सिर्फ dx बचा। dx, ठीक है। तो dx कंडीशन क्या होता है, x लिमिट है पाई बाई 3 पाई बाई 6 रखो, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो लॉसअप आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस पाई, तो पाई बाई 6। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो जो इंटीग्रेशन का मान होगा वो होगा पाई बट्टे 12। क्या होगा, पाई बट्टे 12। आपकी आंखों के सामने किया है सारा कुछ, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है इस साल, इसी साल पूछा गया था। हालांकि कई बार आ रखा है लेकिन इस साल भी आ रखा है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है, बार बार। और अगर आप समाकलन सीख गए, नियम कानून जान गए, तो क्वेश्चन कोई भी दे दे आप आराम से हंसते हंसते कर दोगे। ये प्रश्न है 34वां नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम भी है। 0 से π/2 log sin x आए या 0 से π/2 log cos x आए, दोनों का आंसर सेम होता है, ठीक है, माइनस के π/2 log 2, ये इसका आंसर है। जब आप बीटेक कर रहे होगे, जब आप बीएससी मैथमेटिक्स में जाओगे, इंटीग्रल कैलकुलस सब पढ़ रहे होगे, तो इसके आंसर को एज अ आइडेंटिटी यूज़ किया जाता है, याद हो जाता है, रट्टा मार लो, ठीक है। इसके आंसर को एज अ आइडेंटिटी यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े प्रश्नों में ये चीज़ बार बार आती रहती है, तो बार बार थोड़ी ना करते हैं, इसको फिर एज अ आइडेंटिटी यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 0 से π/2 log sin x आए या 0 से π/2 log cos x आए, दोनों एक ही तरीके से होंगे, दोनों का आंसर भी सेम होगा। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, होगा दोनों एक ही तरीके से। चलिए कैसे देखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा हाँ, ताकि पूरा आ सके। आई मान लेंगे सबसे पहले 0 से π/2 log sin x dx, इसको समीकरण नंबर 1 माना। 0 से a के रूप में दिख रहा है, और जब जब 0 से a के रूप में दिखेगा आपको प्रॉपर्टी P4 लगानी है। आप जानते हैं कि भैया 0 से a f(x) dx क्या होता है, f a माइनस एक्स dx होता है। प्रॉपर्टी P4 लगा दो। मैंने क्यों बोला कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, अभी आपको पता भी लग जाएगा। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे x। अब आप देखो, अगर प्रश्न में हमें ये दिया रहता तो हमें ये मिलता, ये दिया है तो ये मिल रहा है। कुल मिला के दोनों प्रश्न सेम टू सेम कैटेगरी के हो गए। ये दिया होता तो हमें ये मिलता, ये दिया है तो ये मिला है, इसलिए मैं कह रहा था कि दोनों के आंसर सेम होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी P4 लगा है, उसके बाद हमें क्या करना है, जोड़ना है ऑब्वियसली। तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण 1 + 2, इधर आई इधर आई और आई कितना हो जाएगा 2i, दोनों की लिमिट सेम है, 0 से π/2 0 से π/2 ब्रैकेट के अंदर। ये है log sin x और ये है log cos x। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे सोल्यूशन में, तो ना वहाँ पर -log 2 जोड़ रहे और घटा रहे हैं। मैं ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं बताता जो चीज़ आपको रटनी पड़े, रटना वाला काम अपन का नहीं होता है। एनसीईआरटी वालों को भूल जाओ, तुम्हारा भाई कॉन्सेप्ट सिखाएगा। क्या यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है log m + log n का, जिसका सूत्र होता है log m × n। होता है कि नहीं होता है मेरे दोस्त, m की जगह पर यह है और n की जगह पर यह है, लगाओ सूत्र। इधर हमारा 2i 0 से π/2 और यहाँ हो जाएगा log m × n sin x इंटू में cos x, इधर है dx। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आपके मन में एक सूत्र होगा, जानते होगे आप, पढ़ा होगा कक्षा 11 में, कि 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। जानते हो, पढ़ा है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा, इतना तो कर सकता हूँ इस फॉर्मूले के रूप में बनाने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसा काम क्यों किया, आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन है sin x cos x। हमारा टारगेट है कि मैं एक सिंगल फंक्शन सिंगल टर्म के रूप में लाऊं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होगी, नहीं तो नहीं। तो 2 sin x cos x क्या था, sin 2x, 2 नहीं था, 2 से गुणा भाग कर दिया। इसके जगह पे अब क्या लग जाएगा, 0 से π/2, ऊपर आ जाएगा log sin 2x बट्टे में 2 dx। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक।
यहाँ तक बताइए नहीं होगी। ओके, अब आप सूत्र एक जानते होंगे, सूत्र जानते होंगे, फिर से यहाँ सूत्र बन रहा है, log m बट्टा n क्या होता है, log m माइनस log n। ये m के जगह पर है और ये n के जगह पर है, लगाओ मेरे भाइयों। तो यहाँ से हो जाएगा 2i 0 से पाई बाई 2 log n2x माइनस 0 से पाई बाई 2, n की जगह पे क्या 2 है, log 2, अलग अलग भी ले लिया इंटीग्रेशन मैंने, log m माइनस log n, लिमिट भी मैंने अलग अलग ले ली इंटीग्रेशन के साथ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये पार्ट तो बड़ा आसान हो गया क्योंकि log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। तो देखो मैं 2x को क्या मान लूंगा, t मान लूंगा, 2x को t मान लूंगा, तो क्या हो जाएगा देखो, माना 2x को मैंने t मान लिया, यहाँ dx नहीं लिखा था ना, dx के सापेक्ष अवकलज करो, तो x का अवकलज 1, तो ये आ गया dt बट्टे 2 और ये इधर आ गया dx। तो dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt। अब आपको क्या करना है, लिमिट भी चेंज करनी है, माना है तो लिमिट भी चेंज होगी। जब x का मान 0 हो तो t का मान क्या होगा, 2 गुणा 0 0 होगा। जब x का मान पाई बाई 2 हो तो t का मान क्या होगा, 2 गुणा पाई बाई 2, यहाँ पे रख दिया, 2x को t माना है ना, यहाँ पर मैंने पाई बाई 2 रखा, तो ये क्या आ जाएगा पाई। अब यहाँ रखते हैं 2i 0 से, देखो 0 पे क्या है, 0 है लिमिट, और पाई बाई 2 पे कितना हो गया, पाई हो गया, और dx की जगह पे क्या है मेरा, dt बट्टे 2, यहाँ रख दिया मैंने dt बट्टे का 2 मैंने यहाँ ले लिया। ओके, फिर log शाइन, और 2x को मैंने क्या माना था, t माना था, 2x को मैंने क्या माना था, t माना था, dt इधर लिख दिया ढंग से। पाई बाई देखो dx है, x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो log 2 क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आ जाता है बाहर, log 2 बाहर आ गया। ठीक है, इसमें तो कुछ परिवर्तन हमने किया नहीं है, ये वाला वैसे का वैसे रहेगा, 0 से पाई बाई 2 dx। ठीक, हाँ, अब इसमें और एक प्रॉपर्टी लगेगी, इसलिए ये क्वेश्चन बड़े नंबर में पूछा गया है। और हाँ, ये क्वेश्चन भी इस साल बोर्ड एग्जाम आया है बड़े नंबर में, ये क्वेश्चन भी इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था 8 नंबर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर सकता हूँ, कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आप जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि f2a माइनस अगर हो जाता है, क्योंकि 0 से 2a जा रहा है ना, 0 से 2a, तो 2 की जगह 2 है और a की जगह पर क्या है, यहाँ पर पाई बाई 2 है, तो क्या होता है 2a माइनस x, अगर fx के बराबर आता है तो क्या होता है, 2 बाहर आ जाता है, 0 से a fx dx हो जाता है। ये नियम आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था। यहाँ देखो मेरे भाइयों, क्योंकि 2a की जगह पे क्या है, 2a की जगह पर है पाई, ठीक है, पाई माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पर रखना है। लॉग से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, शाइन पे आ जाएंगे, टी की जगह पे रखना है हमें ना पाई। क्या हो रहा है, ये लिख क्यों नहीं रहा है, क्या हो रहा है, अब क्या हो गया, क्या हो रहा है भाई, पूरा बंद कैसे हो गया। अब देखो कीप कर दिया, मिटेगा कि नहीं, आई डोंट नो। अब देखते हैं, तो आप जानते हो साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी, तो लॉग साइन टी आ जाएगा ना, पाई माइनस टी साइन टी रहेगा, तो फंक्शन में कोई प्रभाव पड़ा, पाई माइनस एक्स क्या आ गया, पाई फंक्शन एक्स के बराबर ही तो आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो ये जो 2 होता है वो सामने आ जाता है, ये जो 2 होता है
वो सामने आ जाता है। अरे यार ये तो मिटेगा भी नहीं, अब क्या करूं। ये जो टी होता है वो सामने आ जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i, तो ये 2 सामने लग जाएगा, 2 सामने लग जाता है, 0 से π/2 हो जाएगा log sin t dt, और log 2 बाहर आ जाएगा, और dx कंडीशन x लिमिट 0 से π/2। ठीक, पहला वाला कि वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, ये आप जानते हो। मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, 2i इधर है, t है ना, t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t को मैं लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार x sin x dx। वेरिएबल चेंज करने पर लिमिट, सॉरी, फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एकदम पहले p0 प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, p0 से, p0 नियम से, p0 गुणधर्म से। यहाँ क्या है, माइनस के log 2, x की जगह पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखोगे, तो ये चीज i के बराबर है, और ये चीज फिर से वही आ जा रही है, 0 से π/2 log sin x। ठीक है, 2 सामने आ गया, 2 सामने आ गया, ये भट्टे में भी तो 2 था। ठीक है, भट्टे में भी 2 था, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान नहीं दिया था। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा समीकरण 1 से, i, इसके जगह पे क्या आ जाएगा i, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के i। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस log 2 π/2। ढंग से लिख दो, आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का माइनस के π/2 log 2, माइनस के π/2 log 2। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा गया था 8 नंबर में। चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये क्वेश्चन आए, दोनों का आंसर क्या होगा, माइनस के π/2 log 2। हाँ, माइनस के π/2 log 2, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो परिचय और जो उदाहरण वाला है वो मैंने सॉल्व करा दिया है। सारे उदाहरण VVI क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके ऊपर है जिम्मेदारी, आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, नंबर नहीं आ पाएंगे, और क्या होगा, है ना। अगर आप थोड़ा पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो इन प्रश्नों में अच्छे से एफर्ट डालिए, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।